हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको वर्मा क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में स्पीडी का रिवाइज और सेल्फ करके रेलवे समान विज्ञान करके आया वॉल्यूम 2 नया बुक आया है। उस बुक से जितना भी सेट दिया गया है आप लोग को बीच लाऊंगा इस चैनल पे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको इस बुक का पूरा सोल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, आपको पूरा बुक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो में 35 प्रश्न है, तो 35 प्रश्न में आपका कितना सही जाता है कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि मुझे 35 प्रश्न में इतना सही गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। क्या कह रहा है प्रश्न के फर्स्ट में बोल रहा है एस्टिग्मेटिज एक बीमारी है। किसका बीमारी है? कान का बीमारी है, आँख का बीमारी है, नाक का बीमारी है, गला का बीमारी है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आँख का बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आँख का बीमारी है, एस्टिग्मेटिज जो है आँख का बीमारी है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है 20 स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 20 स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। प्रश्न संख्या 3 है मेलानोकाइनाइट किस खनिज का है? मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? आपको बताना है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है। तो ये खनिज जो है तांबा का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तांबा। मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो तांबा का है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न में है किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो बैटरी में जो उपयोग किया जाता है अम्ल, उसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 उसका नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? आपको बताना है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत धारा एक चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो खोजे थे अस्ट्रेड द्वारा खोजा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अस्ट्रेड द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट है न्यूरॉन इकाई है किसका? न्यूरॉन जो है किसका इकाई है? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका उत्तक का इकाई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका उत्तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है ब्लैक होल सिद्धांत किसकी द्वारा खोजा गया था? कह रहा है ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया था एस चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एस चंद्रशेखर साहब ने ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किए थे। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो हेमोग्लोबिन का कार्य रहता है ऑक्सीजन को परिवहन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। हेमोग्लोबिन का यही कार्य होता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार है पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? रेडियोधर्मी तत्व जो है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, किसका भंडार पाया जाता है? थोरियम का, यूरेनियम का, रेडियम का या प्लूटोनियम का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थोरियम का भारत में जो है सबसे बड़ा भंडार है, विशाल भंडार है। तो इस ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। प्रश्न क्या नेक्स्ट कह रहा है क्या? नेक्स्ट में किसी मानव आँख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? किसी मानव के रेटिना पर जो बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा होता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए गया प्रकाश संवेदी यौगिक है किसका होता है? फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है संवेदी यौगिक उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। जो सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ क्या होता है? तो हमारे भोजन में जो होता है
इसका हो जाएगा वसा और विटामिन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वसा और विटामिन होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, 1 ग्राम वाला पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो उस मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का मिश्रण को ही पीतल कहा जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, टाका जिसको सोल्डर भी कहा जाता है, टाका किसका मिश्रण है? तो टाका जो है सीसा और टीन का होता है मिश्रण। टाका जो है सीसा और टीन मिलाएंगे तो टाका प्राप्त होगा। तो टाका किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सोडा वाटर बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त किया जाता है? सोडा वाटर जिसको हम लोग स्प्राइट थम्सअप पीते हैं, तो उसको बनाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? आपको बताना है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इस 4 ऑप्शन में से कौन बदलता है? तो बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर का कार्य ही होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट है, गति ऊर्जा कह रहा है। ऑप्शन नंबर गति ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? गति ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है। तो गति ऊर्जा का फॉर्मूला जो होता है 1/2 mv² होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। mg होता है स्थिति ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर बी में जो है mgh ये स्थिति ऊर्जा का है। 1/2 mv² जो होता है गति ऊर्जा का सूत्र है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि जो है किसके द्वारा सुना जाता है? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है, इसलिए सुनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिध्वनि किसके द्वारा सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है, इसलिए सुना जाता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी तरह बर्फ जो है पिघल जाएगा तो बर्तन का जल का स्तर क्या होगा? तो जल का स्तर जो है अपरिवर्तित रहेगा, नहीं बदलेगा ना घटेगा, से अपवर्तित रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अपरिवर्तित रह जाएगा। जब पानी से भरे एक बर्तन को बर्फ का एक टुकड़ा तैरता रहता है और पूरी तरह जब पिघल जाता है तो बर्तन का जल का स्तर जो रहता है अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, 2 समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसके बने प्रतिबिंब की संख्या आपको बतानी है। 2 समतल दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या आपको बताना है। तो इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब असंख्य बनेगा, मतलब असंख्य बनेगा, इसका कह सकते हैं इसको अनंत बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्स बीमारी में ए का निरूपण करता है, ए किसको निरूपित करता है, किसको डिनोट करता है? तो एक्यूट को डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एक्यूट। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है। डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करता है? आँख को, गला को, यकृत को या अग्नाशय को? अगर किसी को डिप्थीरिया बीमारी है तो उसको प्रभावित करेगा, तो गला को प्रभावित करेगा। गला की बीमारी है डिप्थीरिया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? तो फल प्रयास और फल क्रम के बीच का भार होता है। प्रयास और फल क्रम के बीच का भार होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? तो प्रयास और फल क्रम के बीच का जो भार होता है वो होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो है वास्तविक भार से कम होता है। क्यों ऐसा? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका
चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसलिए जो आदमी का जो भार है वास्तविक भार से कम महसूस होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार जो है वास्तविक भार से कम होती है। क्यों होती है? तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसलिए कम महसूस होती है। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? ये चार ऑप्शन में से किसका जो है तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी का सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 mm के बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब प्राप्त क्रम घटाया जाता है। कितना घटाया जाता है? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड घटाया जाता है। तो इसी को कहते हैं परम शून्य ताप। 273 डिग्री को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, एसिड अम्ल बदलता है सॉरी आपको बताना है एसिड अम्ल बदलता है किसको किस में बदलता है? नीले लिटमस को लाल में बदलता है, या लाल से नीला में बदलता है, या लिटमस रंग को नहीं बदलता है, या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एसिड जो बदलता है नीले को लाल में बदलता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। एसिड का यही कार्य होता है। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ने पर चीनी का विलेयता क्या होगा? अगर चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाएंगे तो चीनी का विलेयता पर क्या असर पड़ेगा? बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाएगी। चीनी का तापक्रम बढ़ाने से चीनी का विलेयता जो है बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा होता है? चार ऑप्शन में कार्बन का शुद्ध रूप आप किसे कहिएगा? तो कार्बन का शुद्ध रूप होता है हीरा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है कार्बनिक यौगिक में हमेशा मौजूद होता है? तो कार्बनिक में कार्बन ही मौजूद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा था तत्व यौगिक जो है यौगिक मौजूद रहता है तो कार्बन ही मौजूद होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकलती परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? कौन सी गैस जो है सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो उसका जो नाम है ओजोन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो है परावैंगनिक किरणों को अपनी ओर अवशोषित कर लेती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट और लास्ट देखेंगे, मायोपिया आँख किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया का बीमारी है तो इस चार ऑप्शन में से किसके द्वारा आप ठीक कीजिएगा? किसके द्वारा मतलब उसको अच्छा करने का सलाह दिया? आप कौन सा लेंस उसको पहनाने का दीजिएगा? तो अवतल लेंस द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। अवतल लेंस उसको पहनाइएगा तो उसको दिखने लगेगा मायोपिया में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो हम लोग आज स्पीडी का पहला पेज और पहला सेट हम लोग रिवीजन किए हैं। आपको 35 प्रश्न में साइंस में कितना आया है वीडियो को लास्ट में ज़रूर बताइए। तो आपको 35 में कितना मार्क्स आया आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आपका कोई भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको ये प्रॉब्लम है। अगर इसका PDF चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे इसका PDF पूरा बुक का चाहिए, तो मैं आपको लोग को PDF प्रोवाइड भी कर दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।